नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 17 जनवरी और चलिए जानते हैं 17 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है सहकारी संस्थाओं में अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो सही ऑप्शन होता है ए, गृह मंत्री अमित शाह। एक्सप्लेन में जानते हैं तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया जो सहकारी संस्थाओं के बीच अंतर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पहल सहकारी संगठनों को विशेष रूप से सहकारी बैंकों के साथ अपने बैंक खातों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रारंभ में बनासकांठा और पंचमहल जिले में गुजरात राज्य सहकारी बैंक द्वारा लागू किया गया सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ संरेखित सफल पायलट परियोजना को पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें बनास डेयरी द्वारा पहल पशु प्रजनन, जैविक उत्पादों और गायों के गोबर से हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। अगला विषय जेपी नड्डा के द्वारा कहाँ पर नौ मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन होता है बी, दिल्ली। एक्सप्लेन में जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में नमो नौ मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का उद्देश्य उद्घाटन मतदाताओं को विकलांग भारत राजदूत के रूप में शामिल करना और सूचीबद्ध करना है। इस पहल के अनुरूप पार्टी 25 जनवरी को 5,000 सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है जिससे युवाओं के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया जा सके और लोकतांत्रिक ताने बाने के साथ संबंधों को मजबूत किया जा सके। अगला विषय किसने जनमान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की उद्घाटन किस्त का अनावरण किया। ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो सही ऑप्शन होता है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेन में जानते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के लिए तैयार हैं। पिछले साल नवंबर में लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनमान 9 मंत्रालयों में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसर जैसे आवश्यक सुविधा प्रदान करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाना है। अगला विषय हाल ही में किसे एक्सपीरियन इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है योगेश सिंह, पांड्यंशी, चारुदत्त या मनीष जैन। तो सही ऑप्शन होता है डी, मनीष जैन। एक्सप्लेन भी जानते हैं तो लंदन स्थित सूचना सेवा कंपनी एक्सपीरियन ने मनीष जैन को एक्सपीरियन इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अपनी भूमिका में जैन रणनीतिक पहलों को की देखरेख करेंगे, व्यवसाय के विकास को आगे बढ़ाएंगे और गतिशील भारतीय बाजार में ग्राहकों और हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित करेंगे। बैंकिंग, क्रेडिट, सूचना, शेयर बाजार समाधान और बड़े विनिर्माण उद्योगों में 25 से अधिक वर्षों के कैरियर के साथ जैन के पास अनुभव का खजाना है। पूर्व में एक्सेलेरेटर के सीईओ उन्होंने ट्रांस यूनियन 3i, इन्फोटेक, इंडोसॉफ्ट इंटरनेशनल और एससीसी लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी योगदान दिया है। अगला विषय योगेश सिंह ने जकार्ता में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक। तो सही ऑप्शन होता है ए, स्वर्ण पदक। एक्सप्लेन में जानते हैं
तो शूटिंग में भारत के योगेश सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज योगेश सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में 17 गुणा के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। योगेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान की निकिता चिर्युकिन ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में विजयवीर सिद्धू को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। अमित कुमार ने 565 के साथ छठा और ओम प्रकाश 553 के साथ 12वां स्थान हासिल किया। आज का अंतिम विषय, हाल ही में मुन्नवर राणा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है शायर, पत्रकारिता, अभिनेता या राजनेता। तो सही ऑप्शन होता है ए, शायर। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो मशहूर शायर मुन्नवर राणा का 14 फरवरी को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। 1952 में जन्मे मुन्नवर राणा को 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरल भाषा का उनका उपयोग जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ और उनका उल्लेखनीय काम माँ एक प्रमुख टुकड़े के रूप में खड़ा है। उनके निधन से साहित्य जगत में एक शून्य पैदा हो गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है। तो जिसका सही उत्तर था 5.2%। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसे एक्सपीरियन इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है योगेश सिंह या पांड्यन सिंह या चारुदत्त या मनीष जैन। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।